तो मैं बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। तो आज वो दिन था जब फाइनली मैं वहाँ जा रहा था, गुप्ता धाम, जो अपने नाम की तरह गुप्त है। तो वहाँ जाने से पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गुप्ता धाम ये बिहार राज्य के कैमूर ज़िले के भभुआ क्षेत्र में स्थित, और मैं आपको बता दूं कि ये जगह देवों के देव महादेव से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर महादेव के पीछे पड़ा था उन्हें भस्म करने के लिए, तो भगवान इन्हीं गुफाओं में आकर छुप गए थे। तो तभी से इस जगह को गुप्ता धाम के नाम से जाना जाता है। हम सुबह में निकल जाते हैं 5 बजे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 6:03 में, वो भी बीटा स्टेशन से सासाराम तक। तो वहाँ से हम लोग को बैठ कर जाना था सासाराम, फिर वहाँ से ऑटो मिलता। तो बाकी इस जर्नी में क्या हुआ, अगर ये आपको जानना है, देखना है, फील करना है, तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और आप ऐसा फील करिएगा कि आप वहाँ हो। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बस इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ घूमने। हम और संटू हम लोग जा रहे हैं सासाराम गुप्ता धाम। तो बाकी अभी हम लोग बीटा से ही पकड़े थे ट्रेन। अभी हम लोग आरा जंक्शन पे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ। बैठिएगा ब्लॉग में, बाकी मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा, बारीकी दिखाऊंगा और बहुत मज़ा आने वाला है हमारा जर्नी में। तो बस बैठिएगा ब्लॉग में। सो है गाइस, तो अभी हम लोग सासाराम जंक्शन में पहुंच गए हैं, ट्रेन से उतरे हैं और हम लोग यहाँ से जाएंगे वहाँ जहाँ से हम लोगों को ऑटो मिलेगा गुप्ता धाम जाने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग ब्रिज के नीचे हैं। एक पुल है जो टूटा फूटा है, लेकिन हम लोग उसके नीचे हैं क्योंकि अभी बारिश हो रही है। और बारिश यहाँ जैसे ही बारिश रुकेगा फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे। नहीं, ऐसे तो मैं इस मौसम को अच्छा बोल सकता था, पर नहीं, आज मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि तेज़ बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवा भी बह रही थी। तो बारिश रुक नहीं रही थी और हम यहाँ रुक भी नहीं सकते थे। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बारिश में ही भीग कर जाएंगे और ऑटो में जाकर बैठेंगे। तो जैसा कि मैं ऑटो में आकर बैठ गया। बारिश हो रही है, हम लोग गीले हो चुके हैं। खींच ला। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग पेट्रोल पंप के पास है। हवा इतना तेज है और बारिश हो रही है। अभी यहाँ हाल है, वहाँ पहाड़ पे क्या हाल होगा हम लोगों को कुछ नहीं पता। हाल तो बेहाल होने वाला था क्योंकि मैं पिछले साल आया था तो गीला नहीं था, पर इस बार पहाड़ गीला होगा और फिसलन बहुत ज़्यादा होगा और हवा भी तेज़ थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि सासाराम जंक्शन से उतरने के बाद आपको एक ऑटो मिलता है। वहाँ से बैठकर आपको पैनाड़ी घाट तक जाना पड़ता है, जहाँ से गुप्ता धाम का सफ़र स्टार्ट होता है, पहाड़ चढ़ने वाला सफ़र। और वहाँ जाने के लिए कम से कम आपको 20 किलोमीटर ऑटो का सफ़र करना पड़ता है, जो लगभग 50 रुपये लेकर आपको छोड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें पहाड़ चढ़ना है। यहाँ का भाड़ा था 60 रुपये, पर हम लोगों ने 50 रुपये दिया, 10 रुपये नहीं दिया है उन्हें। और लगभग हमें यहाँ पे आने में, सासाराम से यहाँ इस जगह पहुँचने में हमें लगा है लगभग 1 घंटे, लगभग 1 घंटे 3 मिनट लगा है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद हम लोग कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग जैसे कि बारिश हो रहा है तो बारिश में हम लोग तो जा नहीं सकते हैं, इस वजह से हम लोग ये पॉलिथीन लिए हैं जो दिया है 30 रुपये में। 30 रुपये में होता है, लेकिन भैया 10 रुपये छोड़ दिए हैं। ऐसे लेते 60 रुपये, लेकिन लिए 50 रुपये, 10 रुपये छोड़ दिए हैं, हम दोनों लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट निकलेंगे वहाँ। लेकिन पहले मैं अपना फ़ोन का ले लूँगा पॉलिथीन, जिससे मेरा फ़ोन बच सके बारिश से, पानी से। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और जाएंगे। पिछले साल आया था मैं यहाँ पे, तो ये नहीं लगा था क्योंकि हम लोग बहुत ही पहले आ गए थे, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा सा लेट से आए हैं, तो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। पैसा इनको तो दिया है? मिल गया चल। तो अभी हम लोग यहाँ से ये फ़ोन का कवर भी ले लिए हैं, जो हमें दिया है 20 रुपये में, ताकि हमारा फ़ोन बच जाए। संटू भी लिया, देखिए उसको ओढ़ लिया ताकि मैं बच सकूँ। और यहाँ से उसके बाद हम लोग जाएंगे, पहाड़ चढ़ेंगे, अपना फ़ोन इसमें डाल लेंगे। फ़ोन का कवर लेने के बाद, वाटर प्रूफ लेने के बाद, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए दुकान में। हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठे हुए हैं। भैया से पूछे हैं तो बोले 50 रुपये प्लेट है। 50 रुपये प्लेट है, मतलब दाल चावल है जो अभी आ रहा है। हम लोग यहाँ से खाएंगे, खाने के बाद ही बहुत भूख लगा हुआ था, तो खा हो के यहाँ से निकलेंगे। तो अगला सीन आपको दिखाते हैं। और क्या, तो यहाँ से हम लोग खाएंगे, यहाँ से पहाड़ चढ़ेंगे। हालांकि ये खाना एकदम बकवास था, 50 रुपये के लायक तो नहीं था, पर क्या करें,
हमें खाना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं खाते तो फिर हम लोग पहाड़ नहीं चढ़ पाते। तो खाना खाकर हम बस रेस्ट ही कर रहे थे और पहाड़ को बस देखे जा रहे थे, क्योंकि हमें अभी मैं यहाँ हूँ, नीचे से ऊपर कहाँ जाना है मैं आपको दिखा। वो इन्हीं जो पहाड़ में जितना ज़्यादा आपको दिख रहा है, उन्हीं कहीं से मतलब कहीं से एक रास्ता है, उधर से ही हम लोग को ऊपर जाना है। और बाकी आप रास्ता देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितने मुश्किल से वहाँ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा लोग देर हम लोग चढ़े हैं। तो हमारे डेस्टिनी का रियल का जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आप यहाँ से एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ मैं भी एंजॉय करता हूँ इस जर्नी को, और क्या क्या हुआ ये भी आपको मेरे ब्लॉग में पता चलेगा। छोड़ दो। अब छोड़ पर आइल बा। तो मैं जितना सोचा था ये उससे भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि फिसलन थी हर जगह पे। हाँ, थोड़ी राहत थी क्योंकि बारिश कम हो गई थी और हवा भी। बस पहाड़ का बस 1% ही हम लोगों ने चढ़ा था और इतना ऊपर आ गए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो आपको दिख रहा है, हमें स्टार्टिंग में लगा था कि किसी ने जंगल में आग लगा दिया है, पर ऐसा नहीं था, वो बादल ही था। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जर्नी का बस 5% ही रास्ता कवर किया था और हमारी सांसें फूलने लगी थी, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे थे, पहाड़ के ऊपर, और रास्ता इतना डेंजरस है। आप खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए और हाँ, कमेंट करिएगा कि आपको कितना खतरनाक लगा। जहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से हमें लगभग 85 डिग्री सीधा चढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। आपको दिखाते हैं, ये ऐसे चढ़ के जाना है हम लोगों को सीधे। बहुत ही केयरफुली जाना पड़ता है। आप लोग भी कभी यहाँ पे आएँ तो अच्छे से जाएं, सतर्क होके जाएं। और हम लोग ऊपर आ गए हैं, और ऊपर से देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है यहाँ से जगह। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीन है, ये देखिए। हमें लगा था, हम दोनों को लगा था कि वो चढ़ना इजी था, मतलब वो चढ़ना बहुत हार्ड है, तो वो लोग हम लोगों ने पार कर लिया। उससे भी हार्ड मिल गया इधर। मतलब ये लाइफ की तरह है कि आप सोचोगे कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक और प्रॉब्लम कूद जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको। अब इधर से ऊपर चढ़ना है, बहुत ही डेंजर जगह है ये। वैसे वो गीला है, इस वजह से पैर भी फिसल सकता है, इस वजह से हम लोग धीरे धीरे आज चल रहे हैं और आराम से ही जाएंगे, पूरे सेफ्टी के साथ। माउंटेन चढ़ने वाले एक्सपीरियंस बंदे तो नहीं है, पर इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे अगर आप पहाड़ चढ़ने आते हैं तो अपने दोनों पैर, दोनों हाथों का यूज़ करिएगा तो बहुत सही तरीके से आप ऊपर चढ़ जाइएगा। हम लोग 10 मिनट के बाद, जैसे कि लाइफ सही में एक लाइफ जैसा ये है कि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, ये मेरे लाइफ जैसा है। मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नोटिस किए हैं। रुक जाओ भाई, पहले देख लो। गाइस देखिए, ये और ऊंचे हम लोग आ गए हैं। यहाँ से आप सीन देखिएगा तो क्या बताएं, मतलब इतना ब्यूटीफुल है और उतना खतरनाक है। तो मैं जितना हो सके उतना आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से ये वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। हेलो हेलो हेलो, अभी हम लोग फाइनली वो नीचे से हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और आने के बाद मैं बस आपको यही बता सकता हूँ कि बस वो नज़ारा। एक सेकंड पहले रेडी हो गया, स्मार्ट हुआ है। अभी मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। फाइनली हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं पहाड़ के, जहाँ हमें जाना है वहाँ तो नहीं आए, पर इतना है कि हम लोग को दिखाने वाला हूँ। अभी वो देखोगे तो आप कहोगे कि वाह भाई क्या सीन दिखा दिया। उसको ऐसा लाइक करिएगा चैनल, ठीक है? बारिश हो रहा है, आप लोग सीन देख सकते हैं, देखिए। तो मैं जहाँ आया हूँ वहाँ का मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड है बड़ा वाला, तो ये नहीं समझिएगा कि मैं रिस्क लेके गया हूँ।
मैं पूरे सेफ्टी के साथ वो सीन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है, मैंने लिया था सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि हम लोगों का डर ही हमें जिंदा करता है। अगर डर के नहीं रहिएगा तो ऐसी जगह पे, समझ रहे हैं ना। तो अभी मैं आपको जो झरना दिखाया, छोटा सा झरना दिखाया, वहीं तक आपको नेटवर्क मिलता है। मतलब ये कि अगर आप यहाँ आते हो तो उसके पहले आप जितना भी आपको बात करना है कर सकते हो फ़ोन से। उसके बाद आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा कहीं और से। आप यहाँ हो, बस यहीं के लोगों से कांटेक्ट हो पाएगा, कहीं और का नहीं। तो अभी हम लोग नॉन स्टॉप 2 घंटे से चल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है ना? आपको पता था, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो उनका बहुत लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो उसको, लेकिन सबको नहीं होता है। मैं अभी दिखाता हूँ। तो देखा, हम लोगों ने 2 घंटे से नॉन स्टॉप चल रहे हैं, और बस हम लोग और एक और बात मैं बता दूं आपको कि आपको जगह जगह पे टेंट, ऐसा जो आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा हर जगह पे आपको मिल जाता है। इस टेंट में आप रह भी सकते हो, खा भी सकते हो, और पीने के लिए पानी भी रहता है, और यहाँ खाने के लिए खाना भी रहता है। सारी चीज़ का फैसिलिटी यहाँ दिया जाता है, बस मेडिकल को छोड़ के, जो कि यहाँ भी देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। यहाँ आज तक तो हुआ नहीं ऐसा, और आगे भी ना हो तो ज़्यादा बेटर है। पर हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जगह जगह पे कुछ ना कुछ मिलते रहता है, तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इतना फैसिलिटी देने के बाद बस आपको एक चीज़ का खटकता है, क्योंकि जब चीज़ आप यहाँ पे ख़रीदने जाओगे तो 10 रुपये का चीज़ आपको 20 रुपये में मिलता है, मतलब कि दुगने दामों पर मिलता है। पर ये कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हो, आप खा सकते हो। और हाँ, एक और बात, आगे कहीं कहीं पे महुआ मिल रहा है, इसको तारू बोलते हैं। क्या देसी तारू बोला जाता है महुआ। ये भैया थोड़ा सा ज़्यादा ही एनर्जी बूस्ट ले लिए हैं। एनर्जी ज़्यादा बूस्ट लीजिएगा ना, कैसे हालत ख़राब हो जाता है, तो यही होगा। ज़्यादा एनर्जी बूस्ट लीजिएगा तो यही होगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये पहाड़ वाला रास्ता बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सेफ्टी नहीं है। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ की नेचर की सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग ये कभी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि यहाँ जब लोग आते हैं घूमने, वो हर जगह गंदगी फैला देते हैं, जैसा कि आपको मेरे ब्लॉग में दिख रहा होगा। अपने जगह को तो हम लोग गंदा करते ही हैं, कम से कम पहाड़ी इलाका को तो छोड़ दें। जो लोग भी जाते हैं या जाएंगे, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना गंदगी ना फैलाएं। सो अभी लगभग 4 घंटे से हम लोग चल रहे थे, और ये उस रास्ते में तो नहीं आता, पर रास्ते से हटकर एक जगह है। मैं आपको सीन दिखाता हूँ, का नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत है, दिखाता हूँ बस। पता है यहाँ की एक ख़ास बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यहाँ नेटवर्क नहीं होता। आपका मन चाह के भी कहीं और नहीं जाता, और आप चाहोगे भी तो आप कहीं जा नहीं सकते। और यहाँ आपका मन भटकता नहीं है, आप मेंटली और फिज़िकली यहीं रहते हो। सो ये सफ़र पूरा नहीं हुआ है, अभी तो और खतरों का सामना करना बाकी है, और उस शीतल कुंड को भी देखना है, और हाँ, उस गुफा को भी जहाँ साक्षात महादेव रहे थे। तो बस नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिए, और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा,
ताकि जब भी नेक्स्ट ब्लॉग आए आप देख पाओ।